श्रीने ओम नमो हरते भगवते परमात्मने परम ज्योति से परम परेष्ठिने परम वेद से परम योगिनी परमेश्वराय तमसः प्रस्तात् सदोदिताय गणाय समूलोन्मूलितानादि सकल सकलेशाय ओम नमो हरते भूर्भुवः स्वस्ति नाथाय मौलिमन्दार मालार्चित क्रमाय सकल पुरुषार्थ योनि निर्वध्य विद्या प्रवर्तनैक वीराय नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहा वथनैक कांत शांत मूर्तये भवद्भावी भूत भावा भाववासिने कालपासनाशीने सत्व रज तमो गुणातीताय अनंत गुणाय वांगमनोगोचर चरित्राय पवित्राय कर्ण कारणाय तरण तारणाय सात्विक देवताय तात्विक जीवताय निग्रंथ परम ब्रह्म रुद्राय योगेन्द्र प्रणनादाय त्रिभुवन भव्य कुल नित्य उत्सवाय विज्ञानानंद परम ब्रह्म एकात्मय स एकात्म सालाय समाधय हरिहर हरिण्य गर्भादि देवता परिकलित कलित स्वरूपाय सम्यक्त सद्ययाय सम्यक्त देयाय सम्यक्त स्मरणाय सुसुमायित सम्यक्त स्मरणीयाय ओम नमो अर्हते भगवते आदिकराय तीर्थंकराय साई संबुद्धाय पुरुषोत्तमाय पुरुषश्रियाय पुरुषवर पुंडरीयाण पुरुषवर गंधत्तिने लोकोत्तमाय लोकनाथाय लोकहिताय लोकप्रतिपाय लोकप्रतिपकारिणे लोक प्रत्युत्तकारिणे वैदाय तृष्टिदाय मुक्तिदाय मार्गदाय बोहिदाय जीवदाय शरणदाय धम्मदाय धम्मदेशकाय धम्मनायकाय धम्मसार्थाय धम्मवरचावर्धजकवर्तिने व्यावृत्त छद्मने अपरतहित सम्यक दर्शन ज्ञान छद्मने ओम नमो अर्हते जिनाय जापकाय तिन्नाय तारकाय बुद्धाय बोधकाय मुच्चाय मोचकाय त्रिकाल विदे पारंगताय कर्माष्ट निषुधनाय अधीश्वराय संभवे जगत प्रभवे स्वयं भुवे जिनेश्वराय स्याद्वादवादिने सर्वायाय सर्वज्ञाय सर्वदर्शिने सर्वतीर्थोपनिषदे सर्वपाखंड मोचिने सर्वयज्ञ फलात्मने सर्वयज्ञ कलात्मने सर्वयोग रहस्याय केवलिने देवादिदेवाय वित्तगरागाय ओम नमो अर्हते परमात्मने परमात्माय परम कारुणिकाय सुगताय तथागताय मांसाय हंसराजाय महासत्वाय महाशिवाय महाबोधाय महामित्राय सुनिश्चिताय विगत द्वंद्वाय गुणाब्दय लोकनाथाय जितमार बलाय ओम नमो हरते ओम नमो हरते सनातनाय उत्तम श्लोकाय मुकुंदाय गोविंदाय विष्णवे जिष्णवे अनंत अंताय अच्युत्याय श्रीपतये विश्वरूपाय ऋषिकेशाय जगन्नाथाय भूर्भुवस्व समुत्तराय मानंजराय कालंजराय ध्रुवाय अजाय अजेयाय अजराय अचलाय अव्याय विभवे अचिंतनीयाय असंख्याय आदिसंख्याय आदिकेशवाय आदिशिवाय महाब्रह्मणे परम शिवाय एकानेकानंत स्वरूपिणी भावा भाव विवर्जिताय अस्तिनाश्चित व्यतीताय पुण्य पाप विरहिताय सुख दुख विभक्ताय व्यक्ता व्यक्त स्वरूपाय अनादि मध्य निधनाय नमोस्तु मुक्तीश्वराय मुक्तिस्वरूपाय ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः ओम नमो रते निरंगाय निरंतकाय निसंगाय निशंकाय निर्मलाय निर्भयाय निर्द्वंदाय निसंगयाय निरुमये निरामयाय निष्कलंकाय परम देवताय सदाशिवाय महादेवाय शंकराय महेश्वराय महाव्रतिने महायोगिने महात्माने पंचमुखाय मृत्युंजयाय अष्टमूर्तये भूतनाथाय जगदानंदाय जगत पितामहाय जगत देवादिदेवाय जगदीश्वराय जगदादिकंदाय जगत वासवाय जगत कर्म साक्षिणे जगत चक्षुरे त्रैतन्वे अमृतकराय चित्तकराय ज्योतिष चक्र चक्रिणे महाज्योति द्योतिताय महातमः पारे प्रतिष्ठिताय स्वयं गत्रे स्वयं अत्रे स्वयं पालकाय आत्मस्वराय विश्वात्मन नमो विश्वात्मने ओम नमो हरते सर्वदेवमयाय सर्वध्यानमयाय सर्वज्ञानमयाय सर्वतेजोमयाय सर्वमंत्रमयाय सर्वरहस्यमयाय सर्वभावा भाव जीवा जीवेश्वराय अरहस्य रहस्याय अस्पूर्ण स्मरणीयाय अचिंत्य चिंतनीयाय अकाम कामधेवने असंक्लिप्त कर्म द्रुमाय अचिंत्य चिंतामणे ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः असंक्लिप्त कर्म धुमाय अचिंत्य चिंतामणे चतुर्दश रज्वात्मक जीव लोक चुडामणे चतुर्शीति लक्ष जीव योनि प्राणनाथाय पुरुषार्थनाथाय परमनाथाय नाथनाथाय जीवनाथाय देवदानव मानव सिद्ध सेनाधिनाथाय ओम नमो अर्हते निरंजनाय अनंत कल्याण निकेतनाय कीर्तनाय सुगृहित नामधेयाय महिमामयाय धीरोदत्त धीरोदात्त धीरशांत धीर ललित पुरुषोत्तम पुण्य श्लोक शत सहस्त्र लक्ष कोटि वंदित पादारविंदाय सर्वगताय ओम नमो अर्हते सर्व सामर्थ्याय सर्वपदाय सर्वहिताय सर्वाधिनाथाय कस्मिंश्चेत्राय
कस्मिंश्चन क्षेत्राय पात्राय तीर्थाय पावनाय पवित्राय अनुत्तराय उत्तराय योगाचार्याय संप्रक्षणाय प्रवराय आज्ञेयाय वाचस्पतये मांगल्याय सर्वात्मनिनाय सर्वार्थाय अमृताय सदुदिताय ब्रह्मचारिणताय दक्षिणीयाय निर्विकाराय वज्रसुवराय नाराच मूर्तये तत्वदर्शिने पारदर्शिने परमदर्शिने परम ज्ञान बल वीर्य तेज सक्रिश्चर्य ऐश्वर्यमयाय आदिपुरुषाय आदि परमेष्ठिने आदि महेशाय महाज्योति तत्वाय महाचिदानेश्वराय महामोहसंहृणे महासत्वाय महाज्ञान महेंद्राय महाज्ञा महेंद्राय महालयाय महाशांत्याय महायोगींद्राय अयोगिने महामहिषे महाहंसाय हंसराजाय महासिद्धाय शिव मचल मरुव मनंतमक्षय मुपावाहमुपुराविति महानंद महोदयम सर्व दुःखक्षयम केवल्यम अमृतम निर्वाणम अक्षरम परम ब्रह्माणि परम ब्रह्म निश्रेयस पुनर्भवम सिद्धिगैनामधेयम स्थानम संप्राप्तवते चराचरमवते नमस्तु श्री महावीराय जगत स्वामिने श्री वर्धमानाय ओम नमो अर्हते केवलीने परम योगिने भक्ति मार्ग योगिने विशाल शासनाय सर्वलब्धि संपन्नाय निर्विकल्पनाय सकल्पनातीताय कला 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 कलाप कलिताय विस्फुर सुदूर शुक्ल ध्यानाग्नि निर्दग्ध कर्म बीजाय प्राप्तानंत चतुष्टाय सौम्याय शांताय मंगल वरदाय अष्टादश दोष रहिताय संस्कृत विश्व समाहिता समिहिताय स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः लोकोत्तमो निष्प्रतिष्ठमेव त्वमेव त्वं शाश्वत मंगलमभिदिश त्वमेव वरं शरणं प्रपद्ये सिद्धर्षि सद्धर्ममयस्त्वमेव त्वमेव माता त्वमेव पिता नेता देवो धर्मो गुरुवर प्राणसर्गो अपवगश्च सत्वं तत्त्वं गतिर्मणि जिनोदाता जिनोदो भोक्ता जिनो भोक्ता जिनो सर्वमिदं जगन् जिनो जयति सर्वत्र यो जिनसोमेवं च यत्किञ्चित् कुर्महे देव सदा सुत्कृत दुष्कृतं तन्मे नियपदस्तस्थ हुक्ष क्षपय त्वं जिनः गुह्याति गुह्यगुप्तां त्वं गृह्णात् अस्मत्कृतं जपं सिद्धिः सयति मायेन त्वत्प्रसादात् त्वयि स्थितम् ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः नमः ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमो ओरियंताणम ओम ह्रीं नमो ओरियंताणम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ओम ह्रीं नमो आयर्याणम ओम ह्रीं नमो वजायनम ओम ह्रीं नमो लोय सप्पशावणम ओम ह्रीं अर्हं नमो भगवो महिमारुद्रमा स्वामी सुजो में भगवे महिमा विजा ओम वीर वीर महावीर शरण वीर मान वीर जय विजय पराजयाणि ह्रीं ठठ स्वाहा ओम ह्रीं नमो ओरियंताणम ओम ह्रीं नमो सप्पसिद्धाणम ओम ह्रीं नमो आयर्याणम ओम ह्रीं नमो वजायनम ओम ह्रीं नमो लोय सप्पशावणम ओम ह्रीं अर्हं नमो भगवो महिमारुद्रमा स्वामी सुजो में भगवे महिमा विजा ओम वीर वीर महावीर शरण वीर मान वीर जय विजय पराजयाणि ह्रीं ठठ स्वाहा ओम ह्रीं नमो ओरियंताणम ओम ह्रीं नमो सप्पसिद्धाणम ओम ह्रीं नमो आयर्याणम ओम ह्रीं नमो वजायनम ओम ह्रीं नमो लोय सप्पशावणम ओम ह्रीं अर्हं नमो भगवो महिमारुद्रमा स्वामी सुजो में भगवे महिमा विजा ओम वीर वीर महावीर शरण वीर महान वीर जय विजय पराजयाणि ह्रीं ठठ स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमोनुपास विसर्ज जिनपुलिंग ह्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमोनुपास विसर्ज जिनपुलिंग ह्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमोनुपास विसर्ज जिनपुलिंग ह्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं अश्याौषध संज्ञान चायते तपेभ्यो नमो नमः ओम ह्रीं श्रीं अश्याौषध संज्ञान चायते तपेभ्यो नमो नमः ओम ह्रीं श्रीं अश्याौषध संज्ञान चायते तपेभ्यो नमो नमः ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः ओम नमो भगवो गोमस सिद्ध सुबुद्धो सख्य मानस सफलति समस्त भगवान करि मांचित पुरुष कल्याण कुरको स्वाहा ओम नमो भगवो गोमस सिद्ध सुबुद्धो सख्य मानस सफलति समस्त भगवान भास्कर मांचित पुरुष कल्याण कुरको स्वाहा ओम नमो भगवो गोमस सिद्ध सुबुद्धो सख्य मानस सफलति समस्त भगवान भास्कर मांचित पुरुष कल्याण करो स्वाहा। गौतम स्वामी का विलाप। गौतम स्वामी वो एक हाइट पे पहुंच गए हैं जिनके 50,000 केवली जिनके शिष्य है केवल ज्ञान के पहले कैसी महान अवस्था यानी कि महान योगदान उसके साथ साथ वापिस उनकी अद्भुत ऐसी विद्याएं 1500 शिष्य तो लेके आए थे और उसके बाद भी जो उनके अंदर लब्धि शक्ति विद्या इतनी प्राप्त हुई थी फिर भी प्रभु का शरण स्वीकारा। प्रभु का शब्द सुनने के लिए वो तरस रहे थे गोयम गोयम गोयम। और प्रभु महावीर देव जब उनको करुणा से स्वीकार रहे। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा यदि कोई स्नेह हो यदि प्यार हो बिगेस्ट लव हो तो वो है आत्मा का प्योर सॉल का। जहां आत्मा का प्यार होता है वहां पर अध्यात्म सब कुछ दे देता है।
माँ का भी प्यार लिमिटेड हो जाता है, पिता का भी प्यार लिमिटेड होता है, लेकिन जब आत्मा का प्यार बढ़ जाता है वही माता पिता उसके लिए भगवान बन जाते हैं। इसके लिए माँ बाप वो रिलेशन है, लेकिन जब माता पिता में भगवान देखना, उपकारी में पूज्यता देखनी, वो महानता है। यहाँ पर जब गौतम स्वामी प्रभु महावीर के पास रहते हैं तो आए तब कैसे थे, और परमात्मा ने ऐसा कैसा उनको दे दिया कि अनंत काल तक बिछड़ना ही नहीं। ये संयोग अखंड है, ऐसा संयोग उन्होंने प्राप्त किया। तो गौतम स्वामी का ये रास हम ऐसी भावना कहे कि इतना समर्पण, और उस समर्पण की भावना में जो गौतम स्वामी अहंकारी थी, वो गौतम स्वामी जो पूर्व का समय दीक्षा के पहले का इंद्रजालिया अहंकारी थे, वही गौतम स्वामी अनंत लब्धि निदान, सिर्फ और सिर्फ प्रभु का शरण स्मरण और परम भक्ति। ऐसे हमें भी इस नूतन वर्ष में वो भाव आए, हमारे जीवन में भी वो उजास आए। आंख बंद के साथ उनका स्मरण करके ये नई प्रभात का, एक नए साल का आमंत्रण दीजिए। नमो ओरियंताणमो सिद्धाणम नमो आयर्याम नमो जायनमले शुभशाहुणम ऐसो व्यंजन मुकारो शब्द पावनासु मंगलम जसो सिपड़म अहि मंगलम वीर जिनेश्वर चरण कमल कैवासो कमला कैवासो पण पणमवि पभणिषु सामी साल गोयम गुरु राशो मण तणु वयन एकांत करवी निशुण भो भविया जिम निसवे तुम्हें देह दे गुण गण गह गहिया जम्बू दिवसिरी भरह खित्त खोणी तल मंडन मगध देश सेनीय नरेश रिउदल दिउल खंडन गणवय गोवर गाम नाम जिहा गुण गण सज्जा विप्प वसे वसु भुई तत्थ जह पुब्बी सज्जा ताण पुत्र श्री इंद भुई भुवलय प्रसिद्धो चौदस विज्जा विविह रुव नारी रस विद्दो लुद्धो विनय विवेक विचार सार गुण गण मनोहर सात हाथ सुप्रमाण रूपे देह रंभावर नयन वयन करण चरण जनवी पंकज जणे पड़िया तेजे तारा चंद्र सूर आकाशे भमाड़िया रुवे मयन अनंग करवी मेहलविया निरधारड़िया धीर में मेरो गंभीर सिंधु चंग मचय चारिया बेखवी निरुव रुवजास जन जंपे कंचिय एकाकी कील भित्त इत्थ गुण महल्या संचिय अहवा निश्चय पुब्ब जम्म जिनवर इह संचिय रंभा पौमा गोरी गंग तिह रतिहा विवि विधि वंचिय नहीं बुध गुरु नहीं बुध नहीं गुरु कोई न कोई जस आगल रहियो पंचसया गुण पात्र छात्र हिंडे परवरियो करे निरंतर यज्ञ कर्म मिथ्या मति मोहिय इन क्षण होसे चरम नाण दंसन मोह विसोहिय जम्बुदिव भर वासमी खोणी मंडल मगधेश सेरिय नरे वस वर गुबर गामतिहा वप्य विसो भूय तुस भुज्जा भूय पसैल गुण गण गुण निहाण ताण पुत विजाण गोयमणि गोयम अति ही सुजान। गौतम स्वामी का जन्म और उस जन्म के साथ उनका गुम्मयर गांव वीर जिनवर नाण दंसन संपन्न पावापुरी सुमह्य पहत पत्तनाह संसार तारण तहिम देहि देहि निम्मलि विह समसरण बहु सुख कारण जिनवर जग उज्जोय करे तेज करी दिनकर सिंहासने सामय ठाव्य हो जय जयकार इंद भूय चढ़िय बहु माण हुंकार कर संचरियो समसरण पोहनते तुरंत यह संचय सामी सवे चरम नाण फेड़े फुरंत बोजी बीद सज्जाय मने गोयम भव विरह दिक्कते सिख ले सह्य गण हर संपता हुत। वहां पर प्रभु महावीर एक तो पहले तो उनका ये कहा कि जम्बूद्वीप में रहते ऐसे 14 विद्या के पारगामी, रूप से बलवान, विद्या से भी महान, ऐसी सामर्थ्यता, पुण्य भी अधिक, ऐसे शिष्य परंपरा और सब लोग मान सम्मान के नाते उनके छात्र लेके घूम रहे। ऐसे गौतम स्वामी अपने अभिमान को लेके पूरी पृथ्वी पर घूम रहे। और जैसे प्रभु महावीर उन्होंने केवल ज्ञान की पहली देशना निष्फल गई और प्रभु महावीर ने निरीक्षण किया कि क्या है, तो वहां पर जब वो देखते हैं कि ये गौतम स्वामी, ये आत्मा का कल्याण होना निश्चित है, ज्ञानी तो है, और वो आत्मा के कल्याण के लिए गौतम स्वामी वहां पर देख रहे कि मेरे से महाज्ञानी कौन हुआ, तो इतने देवी देवता जा रहे, केवल ज्ञान का प्रकाश हुआ था, चारों ओर देवी देवता भक्ति के लिए प्रभु के केवल ज्ञान की बधाई के लिए जा रहे थे, केवल ज्ञान का उत्सव मनाने के लिए। और जब देख रहे तब यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं जाऊंगा, शिष्य कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें नहीं जाना है, तो वो सामान्य हम चले जाएंगे। वो बड़े गुरु है वो भी बोल रहे तुम नहीं जाना, हम छोटे जाएंगे, वो भी हो जाएगा। इस दुनिया में हमसे ज्ञानी कौन है के, हमसे होशियार कौन है के। ये अभिमान ऑलरेडी परमात्मा नहीं मिलते तो जीवन बर्बाद कर देता है। परमात्मा की आज्ञा वाणी नहीं मिलती है तो वो अहंकार में जैसे रावण समाप्त हुआ, ऐसे व्यक्ति बहुत कुछ होने के बाद एक छोटा सा दोष लेकिन है बड़ा पाल के रखा है इसके लिए,
तो वो खत्म कर देता है। फिर वो जा रहे और वहां पर प्रभु महावीर को हराने के लिए जब पहुंच गए तो समर्षण की चमक से ज्यादा तो केवल ज्ञान की चमक थी। इंद्र इंद्राणी के आभूषण हीरे उसकी चमक और उनके रूपों से ज्यादा प्रभु के केवल ज्ञान की मुख दर्शन की उनकी चमक ज्यादा थी। जब परमात्मा का चारों ओर 20,000 पगथिये के समर्षण देखे, इतना क्राउड देखा, इतने पब्लिक और गैदरिंग के साथ प्रभु आराम से बैठे हैं, तो वो भी और सोचने लगे कि इतने महिमावान और मेरे से भी इतने बड़े जोरदार ऐसे कैसे हो सकता है। अभिमान में परमात्मा को देख रहे, परमात्मा का जो स्वरूप है वो जो जो केवल ज्ञानी का स्वरूप है वो हमें पता है। और जब गौतम स्वामी वहां पधार रहे हैं और गौतम स्वामी को वेलकम कर रहे हैं, पधारो, आवो गोयम आओ, वो सोच रहा है कि वाह क्या बात है, सब लोग मुझे जानते हैं, मैं नहीं जानता लेकिन सब तो मुझे जानते हैं ना। अधिकतर संसार में संसार की दुखदायी स्थिति ऐसे ही प्रसार होती है, मुझे लोग जानने चाहिए, मेरी बात रहनी चाहिए, मैंने जो कहा है वो क्यों नहीं सुने, मैंने जो कहा था वो नहीं करना, अब मुझे नहीं रहना, मैं मेरे हिसाब से करूंगा। धर्म पसंद है तो वो सब भूल सकता है। यदि शासन और धर्म से वंचित रहना चाहते तो अहंकार के साथ वो धर्म से दूर होता है। कई बार ऐसा होता है ना, मोरे नहीं करूं, मारे का काम है करना, वो करें, अरे आप नहीं होगे तो शासन का काम तो चलने वाला है, लेकिन अहंकार उसे रोक देता है। क्योंकि आधा ज्ञानी पूरा अज्ञानी होता तो चलता, उसे ज्ञान का अवसर मिलता, महाज्ञानी होता तो उसका कल्याण हो गया, तो उसका अवसर फलीभूत हुआ। लेकिन आधा ज्ञानी न घर का न घाट का, कोई लेना न देना। यहां पर गौतम स्वामी, उनका ज्ञान अज्ञान से भरपूर था और परमात्मा का वो परमात्मा को हराने के लिए वो चल गए। और वहां जाने के बाद उस परमात्मा को देखकर वो सोचने लगा अब तो मैं जीत ही लूंगा। वीर जिनवर नान संपन्न पावापुरी सुसम्या पत्तनाह संसार तारण तहिम देवी हिम नम्यम समस्रण बहु सुख कारणम जिनवर जग उज्जोय करे तेज करी दिनकर सिंहासन साम्यो हो सो जय जयकार। अब इंद्रभूति आ रहे, इंद्र भूय चढ़ियो बहुमान हुंकार करी संचरियो समर्षण पहुत तुरंत यह संशय सामी सवे चरम नाण फेरे फुरंत बीज बोधि सज्जाय मने स्वाध्याय। समझदारी, परिवर्तन, गोयम भव विरह, भव समाप्त होने की तैयारी हो गई। दिख ले शिक्षा सेय गणहर संपत्त, परमात्मा ने उनको आत्मा की बात बताई और वो दीक्षित हो गए शिक्षित होने के कारण। शिक्षा के बिना वो दीक्षित नहीं हो सकते। तो जब उन्होंने परमात्मा को जब स्वीकारा तो परमात्मा को नहीं स्वीकारा, परमात्मा के संपूर्ण स्वरूप को स्वीकारा। सिर्फ परमात्मा के समर्षण से प्रभावित नहीं हुए, परमात्मा की सिर्फ वाणी से प्रभावित नहीं हुए, परमात्मा के रूप से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन परमात्मा की आत्मा में जो सामर्थ्य था उसका आकर्षण हुआ। यानी जब सब कुछ खत्म होता है और जो बचता है वो श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर तव सोशियनीय अंग अमिहग्य निरोब्जे किम चर्चे दडकाय गज जिम दिशे गाजन तो गिरुआ एण अभिमान तापस जो मन चित्रे तो मुनि चढ़ियो वेग आलम्बंदी कर किरण कंचन मणि निष्पन्न दंड कलश ध्वज वडिय पेक्षीय परमानंद जिनहर भरतसर वीरय निय निय काय प्रमाण चौदीय संठिय जिनह बिंब पणमीय मौन उल्लास गोयम गणहर त्या वंशीय वैर सामी नो जीव तिरियन झुमुक देव त्या प्रतिबोधे पुंडरिक कंड्रिक अध्ययन मणि वर्ता गोयम सामी सभी तापस प्रतिबोध करे ले आपण साथ जेई जेम जुदा पथिपति खीर खांड धृति आणी अमीय बुंठीय अंगूठ ठेवे गोयम एक पात्र करावे पारणे पंच सयासु भाव उज्जवल भरियो खीर मासे साचा गुरु संजोगे केवल ते केवल रूप होवे पंच सया जिन नाह समर्षणे प्रकार त्रय ते खवि केवल नाण उपन जोय करे जोण जविये पीयूष गाजंती घन मेघ जिम जिम जिन वाणी निसुणे नाणी हुआ संपन्न। इन अनुक्रमे गौतम स्वामी की दीक्षा हुई। दीक्षा के साथ 11 अंग 12 पूर्व त्रिपदी की स्थापना उपनेवा विग्मेद हुआ, उनका ज्ञान विस्फोट हुआ, ज्ञान की शक्ति सूरज की जैसे तेजस्वी हो गई और वो तेजस्वी ताकत केवल ज्ञान तक ले गई। और जब वो आते हैं तो उनके पीछे पीछे उनके सारे 11 गंधर्व 44 शिष्य आते हैं और परमात्मा को पूछते कि प्रभु मेरा केवल ज्ञान कब, कि तेरा केवल ज्ञान ये अष्टापद की यात्रा कर केवल ज्ञान हो जाएगा, क्या बात है। परमात्मा मैं जाऊं, हाँ जाओ, नहीं आपकी आज्ञा तो जाऊं, हाँ जाना ही है, केवल ज्ञान तक तो पहुंचना ही है। तो वहां पर परमात्मा का जैसे शरण लिया अहंकार पिघल गया और वो पहाड़ भी पिघल गया अष्टापद का। अष्टापद की यात्रा करने जाना था और सूर्य की किरण पकड़ के वो अष्टापद चढ़े गए और नीचे आ गए और 500-1500 वहां दूसरे तापस बैठे, अलग अलग के योग कर रहे, अलग ध्यान कर रहे, अलग साधना कर रहे, अलग आसन कर रहे और वो सोच रहे हैं कि हम भी अष्टापद जाए और अष्टापद की यात्रा करके हमारा भी कल्याण करे, हमारी भी मुक्ति हो जाए। आप तो कुछ नहीं किया और आप चले गए।
समर्पण करना, निर्मल बनना, वही सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि बहुत कुछ करना और कुछ न मिलना, ऐसा क्यों करना? बहुत कुछ करना, कुछ न मिलना, ऐसा क्यों करना? यहां पर ज्ञानी के वचन के द्वारा एक बात स्पष्ट होती है, जिसने अपने अहंकार को समाप्त किया, वो अहंकार का नाशी, वो अरिहंत बनता है। अहंकार पतन है। यहां पर 1500 शिष्यों को कह रहे हैं कि मेरे गुरु के प्रभाव से हुआ। कितनी विशिष्ट परंपरा गुरु शिष्य की, अभी तक ऐसी परंपरा दिखी हो तो बताओ। गुरु और परमात्मा, प्रभु और गुरु दोनों देखने जाओ तो एक दूसरे को मोक्ष तक ले गए, पहुंचा दिया, ले तो नहीं जाता लेकिन पहुंच गए। जब वो कहते हैं कि किसके प्रभाव से आपने यात्रा की, मेरे गुरु के प्रभाव से, इतनी सामर्थ्यता होने के बाद लघुता शिखर पर है, नम्रता, निर्मलता, ये आत्मा का बल, ये विकसित हो, यही नया साल का नया सक्सेस है। बाकी पुरानी जिंदगियों के साथ नए कपड़े, नए गहने अच्छे नहीं लगेंगे। पुराने मन के साथ ये जीवन चलता रहा तो ये लंबी यात्रा नहीं है अध्यात्म की। गौतम स्वामी कहते हैं मेरे गुरु के पास चलो, और कहते हैं कि क्या बात है। और जब गुरुदेव के पास ले जाते हैं, उस बहुमान भाव में 1500 को भाव आते, क्या बात है, ये ऐसे महान है, इनके गुरु कैसे महान हो गए, इनके जीवन में इतनी सहज सिद्धि मिल गई, उनके गुरु के पास कितनी सिद्धि होगी। और वो चाह रहे, और जब जाते जाते कई लोगों को रास्ते में केवल ज्ञान हो गया, कई लोगों को वहां समोषण देख के केवल हो गया, और जब प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करते ही वहां पर परमात्मा को देख के केवल ज्ञान होते हैं। और वहां पर एक लेवल होता है, एक केवल ज्ञान का जो टॉप लेवल है, जैसे सीट होती है ना तुम्हारी एयरपोर्ट प्लेन में, हाँ, एक होती है बिजनेस क्लास की, एक नॉर्मल, ऐसा एक 3 टायर एसी, यहाँ पर गौतम स्वामी प्रवेश किया कि देखो ये मेरे भगवान है, तुम लोग इधर आ जाओ। प्रभु महावीर कह रहे ये लोग केवल ज्ञानी है, वहां बैठेंगे। अरे क्या भगवान, अभी तो आपके दर्शन, आपकी वाणी नहीं सुनी, अभी आपके आशीर्वाद नहीं लिए। अरे वो भाव वाले हो गए ने, उस प्रतिभाव में ही आनंद आ गया, उनमें ही लाभ मिल गया। क्या बात है। गौतम स्वामी सिर्फ इतना कहते हैं कि मेरे गुरु के प्रभाव से, मेरे प्रभु के प्रभाव से, और 1500 का केवल ज्ञान। अब जब गौतम स्वामी मोक्ष में जाने के अधिकारी बन गए, तो जिनके हाथ पे सिर रख दिया 50,000 केवली के गुरु, जो अभी तक प्रभु महावीर के इतनी संख्या नहीं बनी है। तो प्रभु महावीर ने उनको क्या दिया? सबसे बलवान कौन? यानी कि दुनिया के दिल में राम है या हनुमान है? देखने जाओ तो राम है, दुनिया के दिल में राम है। राम के दिल में कौन है? परमात्मा महावीर देव सब जगह पूजनीय है, लेकिन प्रभु महावीर के दिल में कौन है? गुरु गौतम स्वामी। तो यहां पर जब गौतम स्वामी प्रवेश करते हैं, और गौतम स्वामी को कहते हैं कि कम दिस साइड, आपको इधर बैठना पड़ेगा, तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा, इधर आप विराजमान रहो, क्योंकि अत्र अधुना केवल ज्ञानी बहुत, ये केवल ज्ञानी है, इस केवल ज्ञानी को आप वहां बिठाओ। आनंद अपरंपार हो गया, वाह क्या बात है, मेरे प्रभु के नाम से केवल ज्ञान हो गया, आनंद आ गया। कोई आगे बढ़ गया तो कोई ईर्षा भाव नहीं है, मुझे नहीं दिया उनको क्यों दे दिया, मैं तो इतने सालों से आपके पास हूं, मुझे क्यों नहीं मिलता। ये सब कीचड़ से बाहर निकलने के लिए जैन धर्म और जैन में क्रिया और जैन दर्शन है, ये सारी चीजें जीवन में नहीं आनी चाहिए। यहां पर हाँ, फिर विहर इम अनुक्रमे नाम संपन्न 1500 सय परिवर्य 1500 परिवर्य हरिय दूरिय जिन नाह वंदिय जाने भी जग गुरु वयण तिह नाण अपाण निंदिय चरम जिनेश्वर तव भणे गोयम करिस खेऊ छेड़े जैन आपने सौ होसो तुल्ला बेऊ। इनको केवल ज्ञान हो गया, अभी मेरा क्या? तो क्या अपना भी होगा, अपन भी कोई कैपेबल है, अपन कोई इश्यू नहीं है। हाँ, अधूरा कब लगता है? खाली होता है तो। हर चीज की इच्छाएं क्यों बढ़ती है? संतोष नहीं होता है तो। मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये कब मिलेगा? ये सब डिस्टर्बेंस, तनाव किसको चलता है? जिसको अपने आप पर भरोसा नहीं, अपने धर्म पर भरोसा नहीं, अपने देवगुरु धर्म पर भरोसा नहीं। फरियाद तो मैना ने नहीं की, चंदनवाला ने नहीं की, फरियाद कौन करता है? दुखियारा। यानी कि धन तो होगा लेकिन दुख ज्यादा होगा, शक्ति तो होगी, पहचान तो होगी, पद तो होगा, क्राउड तो होगा, लोग सम्मान तो देखे, लेकिन भीतर से दुखी होगा। ये कंडीशन में से बाहर निकलना जरूरी है। पढ़म गणहर वरिष्ठ 50 गहिवासे संवसीय 30 वरिष्ठ संजम वसी भूय श्री केवल नाण पूर्ण 12 वरिष्ठ तिहोण नमनसीय राजगुहि न वैठिय मानो वही वारिस सामी गोयम गुण नीलो होई होसे शिवपुरी ठुओ वास। धन्य माता जेने उड़े धरिया, गौतम स्वामी की बात कर रहे हैं।
जिम जिम सहकारे कोयल टौके जिम जिम कुसुम वने परिमले महके जिम चंदन सुगंध निधि जिम गंगा जल लेके तिम करणा चले झलके तिम गोयम सौभाग्य निधि। अब गोयम स्वामी का केवल ज्ञान है तो गौतम स्वामी गोयम निधि उनके पास क्या क्या शक्ति है, गौतम स्वामी के पास क्या क्या निधियां क्या क्या शक्ति है। तो यहां कंपैरिजन करते हैं अनंत लब्धि निदान यानी बिगेस्ट पावर। तो अरेंज करते हैं कि कौन सा पावर है। आपके पास 100 चाबी हो और 100 की 100 चाबी एक महल की हो, ऐसी 100 चाबी और एक महल में 1000 कमरे हो और 1000 कमरों में ऑलरेडी सोना ही सोना हीरा हीरा हो, वो आदमी कितना सुखी। हाँ, चक्रवर्ती के सामने वो 1% है। मैं ज्यादा बोला 1%, उससे भी कम। यहां केवल ज्ञान की अनुभूति हो रही है। केवल ज्ञान के पहले कितनी शक्ति होगी। एक व्यक्ति का सामर्थ्य बढ़ता है कितना बढ़ता है, तो उसके पहले क्या क्या होता है। तो गौतम स्वामी अनंत लब्धि निदान है, उनके पास क्या, यहाँ कंपैरिजन करते हैं तुलना। जिम मान सरोवर निवसन से जिम सूरत तरुवर कयण वसंता जिम मयूर राजीव वने जिम रैणा यर रैणे विलसे जिम अंबर तारागण विक्षे तिम गोयम गुण केवली पूनम दिन निश जिम शशिहर सोहे सुरनर जिम सुरतरु महिमा जिम जगमोहे पूर्व दिशि जम सहकारो पंचानन जिम गिरिवर राजे नर वही गण जिम मैगल गाजे तिम जिन शासन मुनि पवरो जिम जिम तरुवर जिम सुर तरुवर सोहे शाखा जिम उत्तम गुण मधुरी भाषा जिम वन केत की महे मह महे ए जिन भूपति भोय बल चमके जिम जिन मंदिर घंटारण के तिम गोयम लब्धि गह गहे चिंतामणि कर चढ़िया आज सुरतर सार वांछित काज काम कुम सभी हो वस वो काम गविपुण मन मन कामी अष्ट महासिद्धि आवे धमिया साम्य गुण गोयम अनुसरोए पवण अक्षर पहलो भणीजे माया बीजे श्रवण निशुणजी श्री मुखे शोभे संभवे देव 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 धूरी अरिहंत निवजे विनय पहु ओ जाए थुणजे इन मंत्र गोयम नमो ए। यहाँ गौतम स्वामी का जाप ओम ह्रीम श्रीम ये बीज मंत्र है, अरिहंत ओ जाय ये नौकार महामंत्र, उसके साथ श्री गौतम स्वामी ने नमः रोज सुबह ये माला गिननी चाहिए। और आप आगे बढ़ना चाहते हो ओम नमो भगवो गोयमस्य सिद्धस्य बुद्धस्य अखिल मानस्य सफल अति संपन्न से भगवान भास्कर वांछित पूर्व कल्याण करो स्वाहा। इसका जाप निरंतर करना चाहिए। 100% लिख के दे सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी जगह पर माथा टेकने की, रिक्वेस्ट करने की, तकलीफ है और तकलीफ दूर करने की कोई बाधा सौगंध आखिरी कोई लेवरा काम नहीं, लेकिन मन मानना चाहिए ना भाई। धन्य माता जने उदरिया धन्य पिता जने कुल अवतरिया धन्य सदगुरु जने दीक्षा ए विनयवंता विद्या भंडार जस गुण जन गुण पुवी न लभे पार रीति सिद्धि कल्याण करो रीति सिद्धि कल्याण करो। गौतम स्वामी ने रास बणीजे चौवीय संग ललियाल कीजे रलियायत कीजे सकल संग आनंद करो कुंभम चंदन छेड़ो देवरावो माणिक मोती चौक पुरावो रैन सिंहासन बेसुए तिहा बेसी गुरु देशना दिशे भविक जीवना कारज सरिसे उदयमंत मुनि भणीजे गौतम स्वामी रास भणता सुनता ल्या विलास सासाय सुख निधि संपजे विद्यावंत गुरु रास समीजे ए रास जे बणे बनावे वर मंगल लच्छी घर आवे मन वांछित ए फले ओम ह्रीम श्रीम अरियंत हो जाय श्री गौतम स्वामी ने नमः। अब यहाँ गौतम स्वामी की सारी चीजें आचार्य भगवान जयंत सेन सूरी महाराज साहब ने बहुत ही भावुकता के साथ उन्होंने यहाँ बताई है। और ये सारी परिस्थिति जब आपके सामने ये जो पूरा प्रभु का और गौतम स्वामी का जो घटनाक्रम बना है वो अब आपके सामने, अब आराम से आंख बंद करके सुन सकते हो या मेरे साथ आपको बोलना है तो मेरे बोल उसके बाद में बोल लो। कॉमन शब्द एक है जो सबको बोलना है, ओ वीर वाला मुझने मुकी सू गया। परमात्मा महावीर देव, हाँ हकीकत में वाघ बारस नहीं थी, वाक बारस थी। वाक यानी बोलना, ज्ञान, वो वाक बारस थी। परमात्मा बोलना शुरू कर दिया। हाँ, तो परमात्मा ने बोलना शुरू कर दिया तो अभी तक इतनी लगातार देशना नहीं रही। तो परमात्मा ने जब 16 प्रहर देशना चालू हुई तो वो दिन को, तेरस के दिन को लोगों ने धन्य तेरस माना। क्या माना कि धन्य हो गए हम, प्रभु वाणी सुनने मिली। प्रभु ने इतनी सारी बातें कर दी और प्रभु ये बात करते रहते, प्रभु थकते ही नहीं है, यानी कि परमात्मा का अतिशय था। और सबसे बड़ी बात कि परमात्मा इतनी कृपा करुणा कर रहे कि हमें एक एक बात बता रहे। 36 अध्ययन हमने 3 दिन सुने। वो धन्य तेरस थी। धन्य तेरस को लोगों ने क्या बना दिया, फाइनेंस, धन तेरस। पिया ने दौड़, पिया ने पूजना, पिया ने पूजा करनी। अरे था भाग बलवान में तो हैंगा अभी। सिपाल और मैणा, मैणा और सिपाल कुंवर के भाग में कुछ नहीं था, लेकिन सिद्ध चक्र की आराधना की, महामंत्र की आराधना की, नौकार मंत्र की, बीज मंत्र की। और वो महामंत्र की आराधना करते ही
धड़ाधड़ धवल सेठ बोले कि मेरे 1000 शीप वाहन ये सारे सोने से भरे हुए और लुटारों ने ले लिए, मुझे दो आप, मुझे बचाओ, मेरे सारी जो मेरा सामान है, मेरा पैसा है वो आना चाहिए वापिस, मेरा सोना आना चाहिए, कुछ भी करके आप मुझे हेल्प करो। तो कि हेल्प करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, कि तुम्हें हम 10 जहाज दे देंगे, कि ये 1000 वाहन में 10 जहाज थोड़ी होता है, तो कि कितना चाहिए, काउंट करते करते कि 50% चाहिए। कि अभी उसको मानना ही पड़ा, यदि जिसके पास पावर है तो हर चीज झुका सकता है, जिसके पास सामर्थ्य है उसे कहीं भी रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी वैल्यू है, फिर आपकी वैल्यू करने वाला मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी वैल्यू तब होगी जब आप आपकी वैल्यू बढ़ाओगे, आपके अंदर ताकत आएगी तो अपने आप दुनिया, सूरज को उगता है तो को कहने जाता है पूजो, अपने आप सूरज को लोग पूछते हैं ना, जिसके पास उजास, तेज, ज्ञान, गुण, सामर्थ्य, आनंद है, जो कुछ करने की ताकत रखते हैं, दुनिया अपने आप अट्रैक्ट होती है, अपने आप जुड़ जाती है। यहां गौतम स्वामी, हाँ, तो जब ये घटनाक्रम चलता है तो इस घटनाक्रम में ये सारी यहां पर बातें होती है। तो गौतम स्वामी की शक्ति बढ़ती गई, और जब वो विलाप हुआ, यानी कि धन्यतेरस की बात हो रही है कि धनतेरस धन्यतेरस थी, इसका मतलब धनतेरस रेगुलर मना सकते हैं। और यहां पर जब रूप चौदस आई, परमात्मा का रूप देखा, क्या बात है, तो इसको चौदस को काली चौदस नहीं थी, भले हकीकत में वध है ना, कृष्ण पक्ष है ना, तो काली चौदस कहते थे, अब जनरल किसी ने सेट कर दिया रूप चौदस। तो परमात्मा महावीर देव, उनका केवल ज्ञान, यानी उनका संज्ञान शरीर था वज्र शुभ नाराज, लेकिन परमात्मा का जो केवल ज्ञान का जो रूप था, स्वरूप था, वो आनंददायक था। इसके बाद अमावस्या की रात्रि काली रात्रि नहीं बनी, परमात्मा की केवल ज्ञान की रात्रि बनी। हालांकि अमावस्या चांद नहीं होता है, तो यहां पर देवी देवताओं का आवागमन हुआ, परमात्मा के केवल ज्ञान के दीप जलाए गए, दीप मालिका यानी कि दीप आवलिका, आवलिका यानी कि लगातार दीपक की ज्योत, तो यहां पर दीपक जलाना शुरू हुआ। तो दीपक घरों के बाहर, दुकानों में, यानो सब जगह पर, यानी कि दीप जलाना महामंगल साबित हुआ, क्योंकि केवल ज्ञान वो दीपक है, प्रकाश है। द्रव्य दीपक सुविवेक थी कहता दुख फोक, भाव प्रदीप प्रकट हुए भाषित लोकालोक। परमात्मा को दीपक जब धरते और परमात्मा को दीपक सामने रखते हैं और बोलते हैं, तो मेरे अंदर का ज्ञान का दीपक प्रभु जलाते रखना, ऐसे आशीर्वाद देना कि मेरे अंदर ऐसा अंधकार, अंधकार यानी कि नेगेटिविटी, दोष दृष्टि, दुर्बुद्धि, दोष, सारी मैली चीज मेरे मन में से निकल जाए। दीपक प्रगटाने का अर्थ ही ये था। तो दीप मालिका पर्व प्रारंभ हुआ, और दीप मालिका के पर्व के सामान फिर यहाँ पर नया साल कार्तिक शुद्ध एकम यानी कि बैसता वर्ष, हैप्पी न्यू ईयर स्टार्ट हुआ तुम लोगों का। हकीकत में दीपक प्रगटता है, अंधकार चला जाता है, तो नया जीवन स्टार्ट होता है कि नया साल शुरू होता है, नई भावनाएं प्रकट होती है ना, नए विचार प्रकट होते हैं ना, वो दीपक ने अंधेरा चीर दिया। और उसके बाद परमात्मा ये भाई बीज और तीज ये प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पर धन्यतेरस, रूप चौदस, दीप मालिका का दिवाली का पर्व, और फिर नूतन वर्षा, यहाँ गौतम स्वामी का केवल ज्ञान हुआ। और गौतम स्वामी को ऑलरेडी भगवान ने भेज दिया, उन्होंने कमिटमेंट दिया था कि हम दोनों साथ में रहेंगे, तो वो तो मान रहे थे कि हाँ साथ में रहेंगे, हाँ अभी मुझे कहीं दूर नहीं करना, हम साथ में रहेंगे। वो समझ नहीं पाए कि मोक्ष में साथ में रहेंगे। भगवान का विशाल ज्ञान, उनको केवल ज्ञान कैसे देना है वो सिस्टम उन्होंने सेट कर दी। उनको बोला कि वहां चले जाओ, वहां पर उनको आप धर्म का बोध दे के आ जाओ। तो कि ठीक है, वो तो सरल था, भद्रिक था, यानी कि कोई भी छोटे बच्चे को है ना, उसकी मदर के आसपास रहेगा, वो जो बोलेगा वो मान लेगा, यानी कि सरलता वो केवल ज्ञान का वरदान है। भद्रिकता बच्चे का तो उदाहरण है, तुम सरल बन जाओ। तुमने किसी ने मान सम्मान दिया ना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं बुलाए सामने से बुलाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी का काम करने में किसी ने ऑलरेडी आपकी गिनती नहीं की, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें जो अच्छा है, जो श्रेष्ठ है वो करना है। ये करने से शरीर अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, कर्म अच्छे रहेंगे, मान सम्मान भी अच्छा रहेगा, मृत्यु भी अच्छी रहेगी। लेकिन ये करेगा कौन? जीव बहनों से मैं करवा रहा हूं। आत्मा भूतरी वे तो नहीं करे, आत्मा अद्भुत वे तो करे, माया आत्मा अद्भुत वे तो करे, भूत वे तो नहीं करे हके। गौतम स्वामी का विलाप हुआ, गौतम स्वामी परमात्मा का मोक्ष हो गया। गौतम स्वामी ऑलरेडी देख रहे हैं उजाला का है क्या है, तो पूछ रहे हैं क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें पता नहीं है? प्रभु महावीर तो मोक्ष में चले गए। नहीं नहीं ऐसा होता है, अभी तो मुझे मैसेज दिया था कि वहां जाना है। अरे सच्ची बात है, इसके लिए तो सब जा रहे हैं। नहीं नहीं ये तो रेगुलर आना जाना है, ऐसा नहीं हो सकता। उनको बात तो सही है, वो सही नहीं सोचनी।
इसके लिए उसका रिएक्शन अलग है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अंदर से कुछ चीज बिछड़ गई, किसी ने आत्मा निकाल दी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तड़पन कैसी होती है? एक मछली को बाहर निकाल दो, कैसे तड़पती है, हालांकि पानी में तो स्मूथ थी, और आत्मा निकल रहा है मछली का और तड़प रहे। गौतम स्वामी यहां पर सुनते हैं, मेरे महावीर, मेरे महावीर, वीर, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इतने गहरे घाव में चले गए, और वो विचार की धारा, आंतरिक मनोबल इतना गहरा बन गया, आंसू रूप पे बाहर आ गया। और वो करुणा का स्वर यहां आचार्य भगवान जैन सूर्य महाराज ने लिखा है। आपको एक वाक्य लिखना, एक ही वाक्य बोलना है प्रभु महावीर के लिए, क्योंकि हमें भी वहां जाना है उनके साथ। हम ऑलरेडी किसके अनुयायी है, हम किसको फॉलो करते हैं? चरम तीर्थपति प्रभु महावीर को। और प्रभु महावीर को फॉलो करना, इसका मतलब जैन दर्शन अनेकांतवाद और शादवाद और अनेकांत दृष्टि का फॉलो करते हैं। हमें कोई चमत्कारों में, हमें कोई दूसरी आस्था श्रद्धाओं में हमें नहीं जाना है। हम क्यों जाए भाई? हमारे प्रभु महावीर में क्या कमी, हमारे गुरु गौतम स्वामी में क्या कमी, हमारे धर्म में क्या कमी? हमें बहुत कुछ मिला है, बहुत सारी सामर्थ्यता है, लेकिन संकल्प करने वाला वो कभी हारता नहीं है। तो यहाँ पर ये गौतम स्वामी का जो रास है, उसमें एक कड़ी आप सबको बोलनी है, मैं आपको बुलाऊंगा, मैं अभी बोल लेता हूँ, समझ लेना। ओ वीर वाला मुझने मुकी सू गया, वीर तमारो मुझथी ना सेहवाए जो। ओ वीर वाला मुझने मुकी सू गया, वीर तमारो मुझथी ना सेवाय जो। ओ वीर वाला मुझने मुकी सू गया, वीर तमारो मुझथी ना सेवाय जो। બાળક ટળવળે માતા પિતાના વિયોગથી, તેવી હાલત મારી અહીંયા થાય જો। વીર જલ વિના તરપતી જેમ માછલી, સૂરજ વિના અંધારું ફેલાય જો। ભોમિયા વિના અજ્ઞાની રખડે સદા, ખરું કહું તો तुम बिन नहीं सहवाय जो। ओ वीर वाला मुझने मोकी सू गया, वीर तमारो मुझती ना सेवाय जो। त्रिभुवन नायक वीर तमे आसू कर्યું, लोक व्यवहार ने मूक्यो क्या ओ नाथ जो। भोळा ने प्रभु आम केम भोळव्यो, खरा समये केम तर छोड़्यो नाथ जो। ओ वीर वाला मुझने मूकी शू गया, वीर तमारो कोई पोताना दूरथी पासे बोलावता, मने पासे थी शू करवा कर्यो दूर जो। प्रतिबोधवा देव शर्मा ने प्रभु मोकल्यो, पाछळथी आ काळ थयो केम क्रूर जो। ओ वीर वाला ने मूकी પાછા વળતા જ્યારે મેં આ સાંભળ્યું, દેવ દેવી સૌ કરતા શોરબકોર જો। ત્રણ લોકના નાથ ગયા શિવ મહેલમાં, ધીરજ મારી ખૂટી તૂટ્યા દોરજો। ओ वीर वाला मुझने मोकी सू गया, वीर तमारो मुझती ना सेवाय जो। आ जवू हतु तो पहला तो कहवू हतु, कोनी छे हवे मुझने अहीं आधार छो। गोयम गोयम कोण करी बोलावसे, कोनी आगळ खोलिश अंतर द्वार जो। ओ वीर वाला मुझने मोकी सू गया, वीर तमारो मुझती ना सेवाय जो। आप विना अहीं अंधारू प्रसरी जसे, मिथ्या मतनु वधसे अहिया जोरजो। कर्मा से आ लीली वाड़ी संगनी, वधसे अहिया पाखंडी ने चोरजो। ओ वीर वाला वीर तमारो मुझती ना सेवाय जो। त्रिकाल ज्ञानी नाथ तमे सहु जानता,
છતાંય અમને કેમ નહીં કહી વાત જો, હું ન આવતો છેડો જાલી આપનો, દિન ડૂબ્યા મુજ માથે આવી રાત જો, ઓ વીરવાલા વીર તમારો મુજતી ના સેવાય જો, વીર વીર ઓ વીર રટણ કરતો રહ્યો, તો પણ વાલા ક્યાંથી મળશે વીર જો, આ સંસારમાં કોઈ કોઈનું છે નથી, ગૌતમ ચિંતે સગળું છે અથીર જો, ઓ વીરવાલા મુજને મૂકી શું ગયા, વીર તમારો મુજથી ના સેવાય જો, જાણતો હોવા છતાં બન્યો અણજાણ હું, નકામો રાખ્યો નાથ તમારો રાગ જો, અનિત્ય ભાવના ભાવતા ગૌતમ સ્વામીને, અનિત્ય ભાવના ભાવતા ગૌતમ સ્વામીને, ઉપન્યું કેવલ જ્ઞાન પ્રભાત પરાગ જો, ઉપન્યું કેવલ જ્ઞાન પ્રભાત પરાગ જો, ઉપન્યું કેવલ જ્ઞાન પ્રભાત જો, ઓ વીરવાલા મુજને મૂકી શું ગયા, વીર તમારો મુજથી ના સેવાય જો, સૂરી રાજેન્દ્રના ગણધર ગૌતમને સદા, બોલો સૂરી રાજેન્દ્રના ગણધર ગૌતમને સદા, વંદના હો જો મારી શત 8 વાર જો, સૂરી હો જો શત 8 વાર જો, યતીન સૂરી યતીન્દ્રના પદને પામી જે ભવી, સૂરી યતીન્દ્રના પદને ભવી, જયંત એ તો પામે મંગલ માલ જો, જયંત એ તો પામે મંગલ માલ જો, ઓ વીરવાલા મુજને મૂકી શું ગયા, વીર તમારો मुझती ना सेवाय जो। देखो पुण्यशाली, चातुर्मास पूर्ण हो चुका है, 15 दिन बाकी है। दादा का अभिषेक करंट चल रहा है प्रारंभ से, यानी कि 100+ 100 दिन पूरे हो गए, 105 दिन आज, और वो मंत्रों के साथ है। आप सभी पुण्यशाली बहुत महाभागशाली हो आप, क्योंकि आपको गौड़ी जी दादा मिले। आप यदि उनको बहुत स्नेह रखते हो तो 2 काम करो, या तो रेगुलर आप मॉर्निंग का अभिषेक अटेंड करो, या तो फिर पूनम और दसम वो तो छोड़ना ही नहीं, और परमात्मा के पास 15 मिनट बैठने का संकल्प करो। 15 मिनट तुम्हें कुछ नहीं करना, वो सब कुछ कर देंगे, क्योंकि अरिहंत की निश्रा, अरिहंत का जाप, अरिहंत का स्मरण, अरिहंत की आज्ञा, वो केवल ज्ञानी यानी कि परम सुखदायक है। ओम ह्रीम सिम अरहम नमः शुरुआत से चल रहा है। 27 दिन की आराधना अभी पूर्ण हुई, 13 के दिन जो नौकार में सब जुड़े थे। आप सभी पुण्यशाली मन में इतना संकल्प कर लीजिए कि घर के अंदर ओम ह्रीम सिम अरहम नमः 7 अक्षर का जाप है, जिसे सप्ताक्षरी विजय मंत्र कहते हैं, जो विक्रम महाराजा ने गिना था, जो सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराज ने दिया था, और पार्श्वनाथ प्रभु की आमनाएं से चला आता है, इतना प्राचीन है। अब ये सारे शास्त्रों में सारे उल्लेख है, लेकिन आप यदि इतना बहुत कुछ नहीं जानते और बहुत टाइम भी नहीं है, तो 21 माला ओम ह्रीम सिम अरहम नमः की नित्य गिनना, और उस जाप के प्रभाव से आपको परम शांति मिलेगी। यहाँ कोई चमत्कार, कोई धन, कोई पैसा, कोई दुनियादारी, तुम्हारा भला हो जाए, शादी ब्याह हो जाए, दुकान चले, इसके लिए हमें धर्म करना ही नहीं है, तो बहुत छोटी चीज है, ये तो आराम से सॉल्यूशन हो जाता है, कोई भी कर सकता है, दिमागी आदमी। तो यहाँ पर हमें भक्ति धर्म के लिए, आत्मा की सुकून के लिए, प्रभु की निश्रा मिले उसे मनाना है। यहाँ से गए हुए जो भी लोग मुंबई है, बैंगलोर है, हैदराबाद है, उनको गौड़ी जी दादा उनके आसपास रहते हैं, स्मरण में आते, आनंद आता है, और यहाँ आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो ऐसा ही सोचते हैं कि यहाँ जैसी मजा नहीं है। आप गौड़ी जी दादा की जो कृपा है उसका पाने का पुरुषार्थ कीजिए। 15 मिनट रोज बैठने का ट्राई कीजिए, जब तक आप यहाँ पर चित्रदुर्गा में हो। आप अपने आप 21 माला नहीं हो तो कम से कम 7 माला तो गिनो ही गिनो। अरहम का प्रभाव इतना अद्भुत है, बहुत सारे ऑलरेडी केसेस सॉल्व हो चुके, आपको बताया था। असमाधि में से समाधि में गए, जिनका कैंसर था स्टार्टिंग से हुआ था, पहला ही केस सॉल्व हुआ है। अपना
किरण ज्वेलर्स का अलका बैंक का महेंद्र जी, बरोबर, वो जाप में भी हमने ये बात की थी। तो वो पॉसिबल नहीं था 4 स्टेज के कैंसर को लेके, और डॉक्टर यस नो 4 महीना हॉस्पिटल में रहना, लेकिन जाप के प्रभाव से, गुरुदेव के प्रभाव से आज वो बाहर है रिस्क से। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ जाएगी और जल्दी से जल्दी चित्रदुर्गा गौड़ी दादा को मिल भी देंगे। ये शुरुआत हुई, और वो भी हुई इसकी वजह से कि बॉम्बे उनका परिवार सब भाई ने चाचा सब रहते थे, तो वो कंसल्ट थे बॉम्बे के साथ चातुर्मास के कारण भिनमाल के। तो उनके बाद लाइन सर एक एक केस, मैं बहुत सारी चीजें कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप सब इससे प्रभावित हो, परिचित ना हो। मैं बोल रहा हूं वो इन्फॉर्मेशन लेवल पे कवर नहीं करना, आपको इमोशंस लेवल पे कवर करना है कि अरिहंत परमात्मा इतने महान है, कर्म बदल जाए, आपकी कोई आसाधना हो तो बदल जाए, कोई आपकी देवी देवता से कोई अलग आसाधना हुई और सिर पर आ जाए कोई ऐसा, तो उसके कारण वो सब सॉल्यूशन अरिहंत के प्रभाव से है। अभी लेटेस्ट बहुत सारे हैं, मैं बीच में नहीं कहना था, लेटेस्ट अभी 5 दिन पहले की बात या 10 दिन पहले की बात है, ऑलरेडी जो एक परिवार है, ये बाबूजी यहाँ बैठे हैं, बाबूजी पटवारी पटिया, हाँ, तो उनकी बेटी कविता के अंकिता वहां है, तो उनका कोई रिलेटिव है, कोई 16 साल की बच्ची, उनको आईसीयू में एडमिट किया। डॉक्टर जवाब देने के लिए तैयार नहीं, देखते ट्रीटमेंट तो होती है, करते, आपको तो पता ही है सब कुछ। ये यहाँ आए कि गुरुदेव ऐसा है, क्या करना है, कैसा है, एक ही काम करना है, परमात्मा का ध्यान करना है, और दादा गुरुदेव रायेंद्र महाराज का जो बड़ा जाप है वो 21 बार करना है। आप 108 करते हो तो बेस्ट है, नॉर्मल 108 ओम ह्रीम श्रीम रायेंद्र गुरुदेव नमः ये करो, लेकिन बड़ा जाप 21 बार तो करना ही करना, और जाप करो, जल्दी से जल्दी रिकवरी आ जाएगी। 3 दिन उन्होंने अखंड जाप किया, जितना हो सके इतना, और 3 दिन के बाद चौथे और 5वें दिन तो रिकवरी आ गई, यानी कि रिस्क में से बाहर आ गए। मैंने बोला कि गौड़ी जी दादा को मिलने आना है, क्योंकि हम जैसे ही लगेगा इंप्रूवमेंट, डॉक्टर बोलेंगे तुरंत आ जाएंगे। ये लेटेस्ट केस था, ये सुरेंद्र जी आए थे फोन में लेके, उनको पता है, उनकी मेड का भी मुझे पता नहीं, उनके साथ उन्होंने बोला कि उनकी सिस्टर का थोड़ा इश्यू था, वो भी हार्ट लेवल का इश्यू क्लियर हो गया। बात क्या है, ये सब चीज कैसे हुई, आप कुंडली लेके कहीं भी फरो, एस्ट्रोलॉजी टेवो, हाँ, और आप कितनी भी ऑलरेडी वीतिया पहन लो ग्रहों की, नंगों की, आप कितने भी ताबीज पहन लो, कितने भी जगह सोमवार मंगलवार बुधवार माता जी के वहां जाओ, किसी की हम बुराई नहीं करते, अनादर नहीं करते, सब सबकी जगह अच्छे है, तुम्हें क्या मिला है वो तय करो। ये तुम्हारे आंखों के सामने सब कुछ, मैं गिनाऊं तो अभी 8 8:30 बज जाए, 1.5 घंटा एक्स्ट्रा हो जाए, सबकी बातें करूं तो यहाँ लोकल चित्रदुर्गा की, ये कैसे प्रभाव हुआ, कैसे सामर्थ्य मिला, सब तुम्हारे लिए मुहूर्त सुकून, कोई दूसरी वास्तु वास्तु ये सब चेंज हो जाता है यदि भक्ति में आपका मन लग गया, क्योंकि वो कृपा देंगे आपको, आप दिल से जुड़ेंगे तो। ऐसा गुरुदेव का जाप है, तो ओम ह्रीम सिम अरहम नमः, वो आप जाप बेहतरीन करने का प्रारंभ करना। उसके अलावा दादा गुरुदेव रायेंद्र महाराजा, उनका अजब गजब का पुण्य प्रभाव है, और उनकी आस्था श्रद्धा अद्भुत है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि 3 धोए वाले मानने वाले, 4 धोए वाले नहीं है, श्वेतांबर मानने वाले, दिगंबर, तेरापंथी स्थानकवासी नहीं है, जैन मानने वाले, नॉन जैन नहीं, ऐसा नहीं है। दादा गुरुदेव रायेंद्र महाराज वो हिंदुस्तान का श्रृंगार है, और मानव जीवन, साधक के जीवन की एक ऊंचाई पे गए हुए एक महापुरुष है, क्योंकि उन्होंने आत्मधर्म की शक्ति और नौकार महामंत्र को उजागर किया। लोग ऑलरेडी उस समय में उन्होंने क्रियोद्धार किया, उसकी वजह लोग चमत्कार में फंस गए थे। लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि भाई सुखी होना है तो चमत्कार, जो आस्था है दूसरे अंधविश्वास है उसमें लोग जुड़ते गए थे। वहां से वो बाहर आए और सबको बाहर लेके आए, और आज 750 गुरु मंदिर, और ये गुरु सातम के बाद अगली गुरु सातम 200 साल आ रहा है, इंडिया भर के अंदर अद्भुत माहौल, अद्भुत तैयारियां चल रही है। और आप उस दिन देखोगे कि कई ऐसे गवर्नमेंट के बड़े बड़े टॉपर, बड़े बड़े ऐसे ऐसे पीएम सीएम वाली जो पोस्ट है, उसके अलावा सांसद एमएलए, वो फंक्शनों में अटेंड हो गए, बड़ी बड़ी 108 की तपस्या होगी, 36 उपवास की तपस्याएं होगी, बहुत सारे लोगों ने शामिल किए होंगे, हर संघों के अंदर विशिष्ट अनुष्ठान होंगे, आपको सुनना मिलेगा, मैसेज मिलेंगे फोन पे, बार बार आपको दिखने मिलेगा कि यार राजेंद्र सूरी, क्योंकि जब शताब्दी हुई देवलोक गमन की, ये जन्म के 200 साल, उनके देवलोक गमन के सब 100 साल पूरे हुए, मोहनखेड़ा के अंदर 5-7 लाख लोग इकट्ठे हो, 3-3 करोड़ की आरती का लाभ ले। जैन शासन में कभी सुना है ऐसा? भगवान महान है, तीर्थंकर की महिमा कभी कम नहीं हो सकती, लेकिन तीर्थंकर की महिमा बढ़ाने का सबसे बड़ा यदि काम किया हो तो दादा गुरुदेव रायेंद्र महाराज साहब। ओम ह्रीम सिम हरम नमः 1.25 करोड़, 1 दिन 2 दिन, 1 8 28 में लगातार जाप करते रहे, और ओम ह्रीम सिम हरम नमः का जाप इतना प्रभावक साबित हुआ, जिंदगी भर 1.25 करोड़ का जाप, उसके साथ 25 करोड़ का जाप किया, 25 करोड़ 25 करोड़।
दिवाली के दिन उनका छठ हर बार, अट्ठम हर बार, एकादशा 2 द्रव्य का रेगुलर 2.5 घंटे की नींद, ज्यादा नहीं, 3.5 घंटे और 2.5 घंटे ज्यादा नहीं, और 21 घंटे तक लगातार काम करते रहना। और ये काम इतने करते रहे, अभिधान राजेंद्र कोश 63 साल की उम्र में लिखना शुरू किया, 4.5 लाख श्लोक लिखे। उस 4.5 लाख श्लोक को लिखने के लिए एक दिन में 93 से 95 श्लोक लिखने पड़ते। उसका जो विवेचन, इसकी जो टीका कहते हैं, वो भी लिखना। अब यहां देखने जाओ तो एक दिन में 90 श्लोक विदाउट सपोर्ट, कोई बुक्स नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, विदाउट सपोर्ट, सिर्फ और कलम जो आती है लकड़े की, जिसे दाड़म की कलम कहते हैं, और साई सुकी, उसको भिगोना और लिखना, एक एक लाइन 1 2, तुरंत तो लिखा नहीं जाता, 4-8 शब्द लिखे, वापिस दूसरा, वापिस तीसरा, आप काउंट करो, इधर लाइन लिखना, वो सबकी साई सुखाना, 90 श्लोक लिखना, 90 प्लस श्लोक की टीका लिखना, उस टीका को लगातार 13.5 साल लिखना, और 4.5 लाख श्लोक का पूरा साहित्य पूरा करना, वो भी एज 63, नो रिटायर, रिट्राई, रिटायर नहीं हुए, कमजोर नहीं हुए, पीछे नहीं हटे, जैन शासन को देके जाना है। जैसे प्रभु महावीर ने 16 प्रहर देशना दी, दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज ने किया। तो दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज की महिमा अद्भुत है। उन्होंने जीवन में इतने विशिष्ट काम किए, देखने जाओ तो वो टाइम ट्रैवल को कवर कर सकते थे। आज जो तुम बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन लेवल पे कहीं जगह देखने मिलती है ना, जैन शासन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। कलिकाल सर्वज्ञ के 3.5 करोड़ श्लोक की रचना हो, हाँ, हरिभद्र सूरी महाराज के 444 ग्रंथ हो, ये सारी चीजें जैन शासन का प्राण था। और ये चीज से हम दूर हो गए। जो मेन चीज थी ज्ञान, जो सब कुछ है, उससे हम दूर हो गए। नए साल में परिवार 5 प्रतिगण अर्थ सहित करे, ऐसा भावना रखना। रायन सूरी महाराज ने 8 अट्ठाई की, रायन को उसकी रचना की। जालोर के अंदर वासु पूज्य स्वामी, उनके साथ बातें हुई, प्रतिमामी से आवाज नहीं आता है, मोक्ष में गए भगवान। लेकिन जब हृदय से की हुई प्रार्थना, रेज द हाइट ऑफ प्योरिटी, ऊर्जा जब बढ़ती है तो देवों का सिंहासन चलायमान होता है, और देवों को परमात्मा की भक्ति के लिए, शासन की सेवा के लिए हाजिर होना पड़ता है। वासु पूज्य स्वामी की प्रतिमा में से जब 3500 परिवार, यानी करीबन ज्यादातर लोग, परिवार 3500, उसके एक एक परिवार के सदस्य पहले तो 15-20 साथ में रहते थे, ऐसे 20-20 हजार लोग एक साथ वहां खड़े रहना, बाहर तक ट्रैफिक रहना, और सोच रहे कि क्या होता है। एक व्यक्ति बोल रहे कि पत्थर है, पूजना क्या काम है, भगवान से क्या लेना देना है, पत्थर कोई जवाब थोड़ी देता है। 3 दिन तक गुरु महाराज दर्शन करने जाए और वो ये बात का डिस्कशन चालू करे, कुतर्क चालू करे, और ये सारी कुतर्क को खत्म करने के लिए उसने तीसरे दिन पकड़ लिया, भगवान बोलते हैं तो मैं आऊं, तो कि चल बोलते हैं, और भगवान के साथ बातचीत हो रही है, वासु पूज्य स्वामी जवाब दे रहे। जालोर के अंदर, कांकरियावास के अंदर वो वासु पूज्य स्वामी आज विराजमान है। ये सब साक्षात हुआ है। यानी कि आदिनाथ भगवान की जब प्रतिष्ठा हुई तब 7 बार श्वास लिए थे विद्यामंडन सूरी महाराज, और उसके बाद ये पूरे 26 साल में ये 2 ही प्रभावक घटना घटी, जिसमें नौकर महामंत्र आत्मा का बल जागृत हुआ और काम हुआ, और सारे लोग आराधक बन गए कि हम तो परमात्मा के दीवाने। आप सोचो कि ये आत्मबल जो राजेंद्र सूरी महाराज ने लाया, वो हरम के प्रभाव से लाया। ऐसी बहुत सारी घटनाओं यहाँ लिखिए। यहाँ पर हम 10 मिनट के अंदर ये सारी चीजें, गुरु महाराज का जीवन चरित्र समझ के, दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी महाराज आज मोहनखेड़ा में लगातार भक्तों का मिला है। मोहनखेड़ा जैसे पालितराम संकेश्वर है ना, मोहनखेड़ा। और आपको एक विशिष्ट बात बोलूं, आज सबसे बड़ा जैन समाज, जैन शासन के अंदर जो तीर्थों में लोगों का आवागमन है, तीसरे नंबर पर पहला समझो पालिताना, गिरनार तो अभी स्टार्ट हुआ 10 साल में, पालिताना, संखेश्वर, हाँ, गिरनार जी, ये सारे तीर्थों के साथ टॉप 5 में मोहनखेड़ा आता है। मोहनखेड़ा ट्रैफिक जाम, और देखो तो इनकम धुआंधार, यानी भंडार खोलने जाए तो लोग सोने के बिस्किट ने सोने की चैन रख के जाते हैं, 10 ग्राम का बिस्किट, 100 ग्राम का भी निकले भंडार में से कौन, कोई व्यक्तिगत नहीं कि 3 थोड़ी गई है, ऐसा कुछ नहीं, सब लोग आते। कैसा उनका ऊर्जावान जीवन होगा। एक व्यक्ति वो 71 लाख रुपया दे देता है, पॉलीकेयर वाला, जिसकी बड़ी कंपनी है वायर की, आपको पता होगा, 90,000 करोड़ का टर्नओवर है। इसको 71 लाख रुपया दे दिया उसने, और बोले कि यहाँ नाम लगाता कि मैं नाम से नहीं आया, और मैं तुम्हारे कहने से भी नहीं खर्चता, मुझे यहाँ भाव आ गया, मैं करता हूँ। अब वहाँ राजगढ़, मोहनखेड़ा, हाँ, गुरु महाराज की समाधि भूमि, उनको पता चल गया कि 2 दिन के बाद मेरी आत्मा इस नश्वर देह को छोड़ के नई साधना के लिए आगे बढ़ रही है, और ध्यान में बैठ गए, ओम नमः सिमरन हुआ। आप ऐसा एक उदाहरण तो बताओ कि जो अपनी आत्मा को 3 दिन बाद क्या होने वाला है वो पहले से अनाउंस कर ले।
क्या उनका आत्मबल का ज्ञान होगा। ऐसे गुरु महाराज का जाप बहुत प्रभाव साबित हुआ। आप सबको जाप का कार्ड यंत्र वास्किप दिया है, फिर भी आपको याद चाहिए तो वापिस बाद में दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, आपको आए तो आप मेरे साथ में बोला। सूर्य विजय राजेंद्र दयाला, जिन शासन में किया उजाला, मिथ्या भ्रम को दूर हटाया, ममता माया मोह मिटाया, देव गुरु और धर्म बताया, जिस मार्ग का पाठ पढ़ाया, त्याग तपस्या जन जन को सिद्धांत बताया, भरतपुर में जन्म है पाया, ऋषभ केशरी नंद कहाया, पारख गोत्रीय गुरु अवतंसा, जिन शासन में अरो में हंसा, सुख सौभाग्य समृद्धि पावे, दुख दोह गण पास में आवे, नाम लिया सिद्धि मिल जावे, योगीश्वर गुरुदेव सुहाय, गुरु चरणों की करते सेवा, पावे मनवा वांछित फल मेवा, गुरु चिंतामणि कल्प की वेली, गुरु मुख मुद्रा है अलबेली, पंच महाव्रत शुद्धाचारी, पारक निर्मल पंचाचारी, समिति गुप्ती दिल में धारी, अवनी तल हुए उग्र विहारी, उत्कृष्टि क्रिया अवतारी, नाम जपत संकट दे तारी, दूर हटाए शिथिलाचारी, गुरु चरणों में जाओ बलिहारी, जो दाना नृप को समझाया, जालोर दुर्ग के दंत खुलाया, शस्त्रादि को बाहर हटाया, जिन मंदिर उद्धार कराया, चामुंड वन में ध्यान लगाया, शेर बड़ा खूंखार सा आया, शीश झुका कर वहां से अपने पथ पर धग धगती शिला के ऊप, मांगी तोंगी पहाड़ शिखर पर अडिग रह कर ध्यान किया था, आत्म तत्व को जान लिया, सूर्य राजेंद्र जी महिमावंता, अखिल विश्व में जय जयवंता, अभिधान राजेंद्र बनाया, अनुपम गुरु उपकार कराया, देश विदेश में सबने माना, गुरुवर ज्ञानी को पहचाना, सदगुरुधारी विद्यालंकृत, ज्ञाता गुरुवर प्राकृत संत, ज्योतिवंत है गुरु जयकारी, कीर्ति जग में जिनकी जारी, यावत चंद्र दिवाकर जब तक होगे शुग्न चरण नतमस्तक, जावरा क्रियोद्धार कराया, पुण्योदय से दर्शन पाया, चीरोला पंथी जन तारे, भक्त जनों के नयन सितारे, निर्मल चारित्र निर्मल वाणी, जन जन के हित कर गुण खाणी, गुरु गुण को नित उठ कर गावे, यश कीर्ति वर रिद्धि पावे, गुरु चरण शरण गुरु भव भव सेवा, याचू में निस दिन गुरुदेवा, विरल विभूति अद्भुत योगी, पूज्य प्रभावक निज गुण भोगी, समता सागर सुर तरु जैसे, वर्णन करना उनका कैसे, समाधि मंदिर मोहन खेड़ा, पार करे भविजन का बेड़ा, सूर्य राजेंद्र का मार्ग पाया, प्रबल पुण्य उदय जब आया, महामंत्र नवकार दिखाया, दर्शन ज्ञान चारित्र बताया, सरल भावना समकित दाता, क्षण क्षण गाओ गुरु गुण गाता, ओम ह्रीम अरहम आदि रखना, गुरु मंत्र को हरदम रटना, विजय पताका फरके जग में, सुख समृद्धि रहे पग पग में, सेवो सुगुणा सदगुरुदेवा, सुर नर किन्नर करते सेवा, सूरी राजेंद्र की शरण में आया, यतीन्द्र कृपा से परम गुरु पाया, जयंत सेन गुरुदास कहाया, गुरुवर छंद जपो सुखदाया, छंद रटो गुरुदेव का, भक्ति भाव उमंग, तन मन धन संकट मिटे, हो सुख शांति अभंग, दुख हर सुख कर है सदा, सदगुरुवर का जाप, जयंत सदा जपते रहो, दूर मिटे संताप। और आगे वापिस गुरुदेव को प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में ये नया साल हमारे लिए एक नई क्रांति वाला बने, नए सत्कार्यों वाला बने, मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदले, ऐसी प्रार्थना के साथ एक छोटी सी कड़ी के साथ मेरे साथ आपको बोलना है। चिंता चूर मारी चिंता चूर, चिंता चूर राजेंद्र सूरी मारी चिंता चूर, राजेंद्र सूरी चिंता चूर, इच्छापुर मारी इच्छापुर, राजेंद्र सूरी मारी इच्छापुर, राजेंद्र सूरी
और चिंता चूर मारी चिंता चोर राजेंद्र सूरी मारी चिंता चोर राजेंद्र सूरी चिंता जो जन्म आपनो भरतपुर राजेंद्र सूरी तपोर राजेंद्र सूरी मारी चिंता चोर राजेंद्र सूरी चोर भक्ति करूँ छु अंते ओर राजेंद्र सूरी मारी चिंता चोर राजेंद्र सूरी मारी चिंता चोर गुरुवर दर्शन भागे असुर राजेंद्र सूरी मारी चिंता चोर राजेंद्र सूरी मारी चिंता चोर ओम ह्रीं अरहं वांछितपुर ओम ह्रीं हम वांछितपुर राजेंद्र सूरी मारी चिंता चोर राजेंद्र सूरी मारी चिंता चोर तुझ नाम थी कर्मो दूर तुझ नाम थी कर्मो दूर राजेंद्र सूरी मारी चिंता चोर राजेंद्र सूरी। यहाँ पर मैं आपको मंत्र जो दे रहा हूँ वो मंत्र के कारण आप इस मंत्र का गैप नहीं रखना, मंत्र लगातार गिनते रहोगे तो आपको फल मिलेगा, क्योंकि प्रभु महावीर भी इंसान के जीवन में ही इसी पृथ्वी पर महान बने, इसी पृथ्वी पर ही वो भगवान बने, उसकी वजह वो अपने ज्ञान से जुड़े। इस नए साल के अंदर हमें ये तो करना ही करना है कि हमारे जीवन में कॉम्प्रोमाइज विथ सॉल्यूशन, हमारे जीवन में कॉम्प्रोमाइज हो इतना नहीं, सॉल्यूशन भी होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज विथ अवेयरनेस, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं, जागृति भी होनी चाहिए, अवेयरनेस एंड कॉम्प्रोमाइज विथ हैप्पीनेस। हम समाधान करें और आनंदित ना रहे, वो कैसे हो सकता है? कोई चीज को हम ऑलरेडी पा लेते हैं और दुखी कैसे हो सकते हैं? तो जीवन में सबसे बड़ी महत्व की भूमिका बन रही है मन बड़ा रखना। और यहाँ पर जो 2 मंत्र है मैं आपको दे रहा हूँ, आप उस मंत्र का नित्य रटन करना और इस सुबह को आप मंगलमय बनाना। चलिए, ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, ओम ह्रीं श्रीं पर्यंत वजाए श्री गौतम स्वामी ने नमः, ओम ह्रीं श्रीं अर्यंत वजाए श्री गौतम स्वामी ने नमः, ओम ह्रीं श्रीं अर्यंत वजाए श्री गौतम स्वामी ने नमः। ओम नमो भगवो गोयमस्स सिद्धस्स बुद्धस्स अक्षिण महानस्स सब्ब लद्धि संपन्नस्स मम वांछितं पुरय पुरय चिंतां चुरय चुरय रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवो गोयमस्स सिद्धस्स बुद्धस्स अक्षिण महानस्स सब्ब लद्धि संपन्नस्स भगवान भास्करीं मम वांछितं पुरय कल्याण कुरु कुरु स्वाहा। ऐसे भगवान मेरी आराधना में मुझे साथ दीजिए। तीसरा जाप, ओम ह्रीं श्रीं राजेंद्र सूरी गुरुदेवाय मम वांछितं पुरय पुरय चिंतां चुरय चुरय रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। थोड़ा दिल थी बोलो तो झट आशीर्वाद मिले। ओम ह्रीं श्रीं राजेंद्र सूरी गुरुदेवाय मम वांछितं पुरय पुरय चिंतां चुरय चुरय रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं राजेंद्र सूरी गुरुदेवाय मम वांछितं पुरय पुरय चिंतां चुरय चुरय रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। बराबर। तो अभी बोलिए महावीर स्वामी भगवान की, बोलिए गुरु गौतम स्वामी की, बोलिए दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज की।